ओके देखो आज का जो धमाकेदार हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इट वुड बी बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन। किस पर बेस्ड? तैयार हो? वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस मैं आपसे पूछूंगा एंड यू ऑल हैव टू ट्रांसलेट देम कॉन्फिडेंटली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कहा मैं जानता हूं जो आप जानते हो। I know what you know. आई नो वॉट यू नो। वॉट यू नो मतलब जो आप जानते हो। यहां वॉट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट का मतलब क्या होता है? जो। ऐसे ही विच का मतलब भी क्या होता है? जो। ऐसे ही हु का मतलब भी क्या होता है? जो। ऐसे ही दैट का मतलब भी क्या होता है? जो। इतने सारे जो। गेटिंग? ऐसे ही एक होता है हु का मतलब क्या होता है? जो। ऐसे ही हुम का मतलब क्या होता है? जिसे। ऐसे ही फॉर हुम का मतलब क्या होता है? जिसके लिए, है ना? ठीक है। ऐसे ही होता है विथ हुम, जिसके साथ। जैसे मैंने कहा मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके साथ आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो। I know the boy with whom you are going to college. आई नो द बॉय विथ हुम यू गो टू कॉलेज। ओके, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। I know the boy about what you are talking. जिसके बारे में, है ना? नेक्स्ट, मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिसके खिलाफ आप बोल रहे हो। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय अगेंस्ट whom यू आर स्पीकिंग। जिसके खिलाफ के लिए इंग्लिश में क्या यूज होगा? अगेंस्ट whom। ओके, ऐसे मैंने कहा मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बगल में आप बैठे हुए हो। I know the boy beside whom you are sitting. ओके, जिसके बगल में। कुछ आ रही बात समझ में? ओके, ऐसे ही एक होता है हुज मीन्स क्या होता है? जिसका, जिसकी, जिसके। ऐसे ही होता है वेयर का मतलब कहाँ नहीं होता, क्या होता है? रिलेटिव, जहां। ऐसे वेन का मतलब कब नहीं होता, क्या होता है? जब। अब मैं आपसे सेंटेंस पूछ रहा हूं बैक टू बैक, यू जस्ट हैव टू रिप्लाई मी। आर यू रेडी टू स्पीक? Yes, sir. ओके, मैंने कहा द फर्स्ट सेंटेंस इज, बोलो जो आप बोल सकते हो। Speak what you can. स्पीक व्हाट यू कैन। जो आपका है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरा है। बोलो। What did you have? व्हाट इज योर्स is yours and What is mine? what is mine is mine। कुछ आई बात समझ में? कॉमा जरूर लगाइएगा क्योंकि एक सेंटेंस है व्हाट इज योर्स, जो आपका है, इज योर्स वो आपका है। व्हाट इज योर्स इज योर्स एंड व्हाट इज माइन इज माइन। यू गॉट इट? यू गॉट इट? मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। I know what you are doing. मैं जानता हूं उस लड़के के बारे में जो कल एब्सेंट था। I know the boy आई नो अबाउट द बॉय जो कल एब्सेंट था। who was absent yesterday. Who was absent yesterday। क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हो जो कल एब्सेंट थी? Do you know the girl? Do you know about the girl who was absent yesterday? सर मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता जो कल एब्सेंट थी। Sir, I don't know anything about this girl. Who was absent yesterday? सर I don't know anything about the girl who was absent yesterday। क्या आप उस लड़की को जानते हो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ? Do you know the boy about whom I Do you know the girl about whom I am talking? About whom I am, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, Do you know the girl, ठीक है, whom को लगा दो और about को लास्ट में लगा सकते हो, whom I am talking about। क्या कर सकते हो? whom I am talking about? ये about को यहां भी लगा सकते हो या फिर यहां भी लगा सकते हो। About whom I am talking या whom I am talking about। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। I don't know anything about this girl. About whom you are talking। मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाऊंगा। I will teach। मैं बोलूंगा, I will speak. मुझे बोलना पड़ता है। I have to speak. I have to speak। मुझे लिखना पड़ता है। I have to write. मैं लिख रहा हूं। I'm writing. मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानता। I don't know anything about this topic. I don't know anything about this topic। मैं इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। I know everything about this topic. ओके, बोलो जो आप बोल सकते हो। Speak what you can. स्पीक व्हाट यू कैन। मुझे एक पेन दो जो आपके पास है। Give me a pen which you have. गिव मी अ पेन जो आपके पास है। Which you have. विच यू हैव, दैट इज विच का मतलब है क्या निकल रहा है? जो। ठीक है, मुझे एक पेंसिल दो जो आपके पास है। Give me a pen which you have. एक्सलेंट। गिव मी अ पेंसिल विच यू हैव। बोलो जो आप बोल सकते हो। Speak what you can. स्पीक व्हाट यू कैन। अच्छा, डिफरेंस पता है आपको किसको कहाँ लगाना है? ये सभी के साथ लगता है। कौन? दैट। लेकिन व्हाट लगता है किसके साथ? थॉट्स के साथ, विचारों के साथ, अननोन फैक्ट्स के साथ। विच किसके साथ लगता है? थिंग्स और
एनिमल्स के साथ में, हु किसके साथ लगता है, हु लगता है पर्सन के साथ में। आ रही बात समझ में? पक्का? बाकी ये जितने भी हैं यहां से लगाकर आपके हुज तक, ये सब आपके पर्सन के लिए यूज होते हैं सारे के सारे, लेकिन अलग अलग स्थिति में। जैसे हु लगेगा सब्जेक्टिव में, किस में लगेगा, हुम, और ये सारे के सारे किस में लगेंगे, ऑब्जेक्टिव में। हुज किसके में लगेगा, पजेसिव में। किस में लगेगा, पजेसिव में। ठीक है, एक डेमो देखो सभी। ये आपका हो गया हु, बोलोगे सभी मेरे साथ, ये हो गया आपका हुम, ये हो गया आपका हुज। गेटिंग? देखो अब मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा उस लड़के की मदद करो जो वहां बैठा हुआ है। हेल्प द बॉय, क्या बोलेंगे, Help the boy हु इज सिटिंग देयर। यू गॉट इट? पक्का? यहां क्या मतलब निकल रहा है इसका, जो। दूसरा देखना, उस लड़के को बुलाओ, call the boy ठीक है, इसमें उस लड़के की मदद करो है, अब इसमें उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ जिसे मैंने कल वहां हंसते हुए देखा था। call the boy हंसते हुए देखा था। call the boy बताइए क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? call the boy whom I saw अब यहाँ हेल्प नहीं आएगा, कॉल द बॉय, कॉल द बॉय, जिसे देखा किसने, मैंने देखा, और जिसे देखा उसके लिए क्या लगाओगे, जिसे के लिए लगेगा होम, होम आई सा। हंसते हुए का इंग्लिश होगा लाफिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लाफिंग हंसते हुए, क्राइंग रोते हुए, वॉकिंग चलते हुए, रनिंग दौड़ते हुए जैसे बोलते हैं ना, वो मेरे पास दौड़ते हुए आया, ही कैम टू मी रनिंग, बोलो ही कैम टू मी रनिंग। सो कॉल द बॉय हुम आई सा लाफिंग, उस लड़के को बुलाओ जिसे मैंने हंसते हुए देखा, जिसे मैंने कल हंसते हुए वहां देखा। हुम आई सा हिम, हुम आई सा there yesterday हिम लाफिंग। हिम क्यों लगाओगे यार, हुम आई सा लाफिंग येस्टरडे, ठीक है, हिम नहीं लगेगा, ठीक है। हुम आई सा लाफिंग येस्टरडे या हुम आई सा लाफिंग देयर येस्टरडे। मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या बनेगा इसका इंग्लिश? don't know the boy about whom आई डोंट नो द बॉय, about whom you are talking जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, about you are talking अबाउट हुम you are यू talking आर टॉकिंग। ये देखो, अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, whom you are talking about whom you are talking about। ओके, मैंने कहा whose, whose का मतलब होता है जिसका, जिसके। अब इसमें हमने क्या बोलेंगे, उस लड़के को बुलाओ जिसका ये सेलफोन है, call the boy whose cell phone is this जिसका यह सेलफोन है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? call the boy whose cell phone is this कॉल द बॉय, कॉल द बॉय किसके लिए लगाया हमने, उस लड़के को बुलाओगे, है ना। कॉल द बॉय जिसका ये सेलफोन है, whose cell phone is this whose cell phone this is, this is। आया क्या समझ में? कॉल द बॉय whose cell phone this is। आपने कहा मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसका सेल फोन है, I don't know the आई डोंट नो द बॉय whose cell phone this is। क्या आप जानते हो किसका सेल फोन है? do you know whose cell phone डू यू नो whose cell phone this is? आपने कहा हाँ मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसका सेल फोन है। यस आई नो द बॉय whose cell phone this is। एक बार बोलो सभी, यस आई नो द बॉय whose cell phone this is। ओके, बोलो, speak बोलने की कोशिश करो, try to speak समझो, understand समझने की कोशिश करो, try to understand पढ़ाओ, teach पढ़ाने की कोशिश करो, Try to teach. ट्राई टू टीच। मैं पढ़ा सकता हूँ, I can teach मैं पढ़ा सकता हूँ जो आप पढ़ा रहे हो। I can teach what you are teaching पढ़ाओ सब कुछ, जो कुछ भी पढ़ाओ सब कुछ जो आप पढ़ा सकते हो। teach everything whatever you teach देखो जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड आए जैसे एवरीथिंग, समथिंग, द सेम, द ओनली, है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, दैट लगाना है। क्या लगाना है? that किसकी जगह पर? हु, विच और व्हाट की जगह पर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स एवरीवन, की हु हेल्प्स एवरीवन। that helps everyone ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। that
आप इसका इंग्लिश बनाओगे तो बनेगा दिस इज द सेम बॉय। आप देख सकते हैं सेम बॉय आ रहा है जो सबकी मदद करता है। दैट हेल्प्स एवरीवन। कुछ आ रही बात समझ में? पक्का पक्का। लेकिन मैंने कहा यहाँ एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ जो आपकी मदद कर सकता है। हु कैन ये लो भाई, यहाँ एक लड़के की बात हो रही है तो हमने क्या लगाया? हु लगाया। लेकिन जब मैं बोलूंगा ये वही लड़का है तो द सेम बॉय। तो जब इंग्लिश में ऐसे द सेम, द ओनली, एवरीथिंग, नथिंग ऐसे वर्ड आ रहे हो, यूज हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हु की जगह क्या लगता है? दैट। विच की जगह क्या लगता है? दैट। और व्हाट की जगह क्या लगता है? दैट। जैसे मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। अब आप यहाँ जैसे मैंने कहा सब कुछ करो जो आप कर सकते हो, डू एवरीथिंग दैट यू कैन। बोलो हाँ, डू एवरीथिंग दैट यू कैन। डिफरेंस दोनों में क्या है? डू व्हाट यू कैन मतलब करो जो आप कर सकते हो। यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो हमने व्हाट लगा दिया। यहाँ पर क्या आ गया? एवरीथिंग आ गया तो हमने यहाँ पर दैट लगा दिया। ये डिफरेंस और कुछ नहीं है ना। ओके, मैंने कहा पढ़ाओ। ओके, मुझे इस टॉपिक के बारे में बताओ जिसके बारे में आप कल बात कर रहे थे। टेल मी अबाउट द टॉपिक। मुझे इस टॉपिक के बारे में बताओ जिसके बारे में कल आप बात कर रहे थे। तो जिसके बारे में टॉपिक की बात हो रही है, अबाउट हुम नहीं होगा, अबाउट विच या अबाउट व्हाट। क्या बोलेंगे? हाँ, अबाउट व्हाट या अबाउट विच यू वर टॉकिंग यस्टरडे। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्योंकि टॉपिक जो है कोई पर्सन थोड़ी जो अबाउट हुम लिख दोगे आप। टॉपिक तो क्या है? एक टॉपिक है, एक विषय है, तो विषय के लिए क्या लगेगा? या तो व्हाट, आइदर यू हैव टू यूज व्हाट और विच। गेटिंग? यू कैन नेवर यूज whom। whom किसके लिए लगाना है? सिर्फ पर्सन के लिए। अगर जैसे मैं कहूं मुझे उस लड़के के बारे में बताओ जिसके बारे में कल आप बात कर रहे थे, देन टेल मी अबाउट द बॉय अबाउट whom you were talking yesterday। बॉय इट्स अ पर्सन, दैट्स व्हाई वी वुड से about whom, but topic it's not a person, so we would say about what, about which you were talking yesterday। You got it? मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानता जिसके बारे में कल आप बात कर रहे थे। I don't know anything about the topic about which you were talking। फिर से बोलो। I don't know anything about the topic about which you were talking। बोलने की कोशिश करो। Try to speak. बोलने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। Try to speak what I am speaking. ओके, बोलने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। Try to speak what I am speaking। क्या बोलेंगे? Try to speak What I am speaking। पढ़ाने की कोशिश करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। Try to teach what I am teaching. Try to teach what I am teaching। Try to teach what I am teaching। मैं पढ़ाता हूँ, I teach. मैं समझता हूँ, I understand. मैं समझाता हूँ, I explain. मुझे समझाना पसंद है। I like to explain. मैं सब कुछ समझाऊंगा जो आप समझना चाहते हो। I will explain everything that you want to understand। बोलो। I will explain everything that I will explain everything। ठीक है, मैं सब कुछ समझाऊंगा जो आप समझना चाहते हो। that you want. That लगाना है क्योंकि everything आ रहा है। That you want to understand। Understand. ठीक है, आ रही बात समझ में? समझाओ, Explain. समझाओ जो आप समझा सकते हो। Explain what you can. बोलो जो आप बोल सकते हो। Speak what you can. बोलने की कोशिश करो। Try to speak. ओके, मैं उस स्कूल के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। I know the school. What about? About which you are talking। What about which you are talking? अब देखो यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक है आपका which, in which। ठीक है, about which। यहां पर आप in what भी लिख सकते हो, ऐसे about what भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी यूज होते हैं। इसलिए ऐसे देखो जिससे, तो with which। आप इसके लिए ये भी यूज कर सकते हो with what। क्या यूज कर सकते हो? with what। देखना है कैसे? चलो, मैंने कहा मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। Give me the pen which you have. ओके, गिव मी द पेन विच यू हैव। मुझे उस स्कूल के बारे में बताओ जिसमें आपका भाई पढ़ता है। Tell me about the school.
Tell me about the school in which your brother टेल मी अबाउट द स्कूल जिसमें आपका भाई पढ़ता है. इन विच योर ब्रदर स्टडी की स्टडीज. studies. ओके, ये आपका हो जाएगा स्टडीज. गेटिंग? टेल मी अबाउट द स्कूल इन विच योर ब्रदर स्टडीज. ठीक है, मुझे उस स्कूल के बारे में बताइए जिसमें आपका भाई पढ़ता है. गेटिंग? चलो, ये एक हो गया. दूसरा, मैं उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता. I don't know about the school. एनीथिंग About school. जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. About which. जिसके बारे में. तो अबाउट विच या अबाउट वॉट. ठीक है, ये भी लगा सकते हो. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल. अबाउट द जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. अबाउट वॉट या अबाउट विच, जो भी आप लगाना चाहते हो. अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग. यू आर या अबाउट विच यू आर टॉकिंग. जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है. विद विच और विद वॉट का मतलब होता है जिससे. पेन जिससे आप लिखते हो वो मेरा है. द पेन विद विच यू राइट या विद वॉट यू राइट What you write is mine. इज माइन. एक बार बोलो सभी. The pen with what you write. द पेन विद यू वॉट द पेन विद वॉट यू राइट इज माइन. अब इसको ये सब कह सकते हो. द पेन इज माइन विद विच यू राइट विद वॉट यू राइट. यहां पर विच भी लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना, है ना. द पेन विद वॉट यू राइट, द पेन विद विच यू राइट इज माइन. यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. या आप ये भी कर सकते हो कि द पेन व्हाट यू राइट विथ. ये विथ को कहाँ लगा सकते हो? यहां भी लगा सकते हो, राइट के बाद में भी. ऐसा भी लिख सकते हो. द पेन विच यू राइट विथ, द पेन व्हाट यू राइट विथ इज माइन. Mine. यू गॉट इट? यू गॉट इट? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कॉपी जिसमें आप लिखते हो वो आपकी नहीं है, मेरी है. द कॉपी विच यू राइट इन, Right विच यू राइट इन और इन विच यू राइट इज नॉट योर्स, is mine. is mine. Just check. I've written, my name is written on the front page of that copy. So the copy in which you are writing is not yours, it's a Mine. okay. तो ये आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? With which, about which, in which, कोई डाउट है? No, sir. पक्का? Yes, sir. मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां से आप आ रहे हो. I know about this place where जहां से को कहेंगे from where. from where जहां से आप आ रहे हो. From where you are coming. ठीक है, मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता जहां से आप बिलोंग करते हो. I don't know about this I place. don't know anything about the place from where you belong. From where you belong. मैं उस जगह के बारे में सब कुछ जानता हूं जहां से आप बिलोंग करते हो. I know everything about this place where From where you belong. बोलने की कोशिश करो, try to speak. लिखने की कोशिश करो, Try to write. समझने की कोशिश करो. Try to understand. मैं समझ सकता हूँ, I can understand. मैं समझा सकता हूँ, I can मैं explain. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm trying to explain. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. मैं सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं समझा सकता हूँ. I'm trying to explain everything whatever. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट आई कैन एक्सप्लेन. यू गॉट इट? मैं सब कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं बोल सकता हूँ. आई एम ट्राइंग टू स्पीक एवरीथिंग व्हाट आई कैन. बोलने की कोशिश करो, Try to speak. लिखने की कोशिश करो. Try to write. मैं लिखता हूँ, I write. मैं पढ़ाता हूँ, I teach. मैं पढ़ा सकता हूँ. I can teach. आई कैन टीच. मैं दौड़ सकता I हूँ. can run. आई कैन रन. उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था. Call the boy who was absent yesterday. कॉल द बॉय Who was absent? जो कल एब्सेंट था. बोलो. Who was absent yesterday? हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. मैं उस लड़के को नहीं जानता जो कल एब्सेंट था. I don't know the. आई डोंट नो द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. क्या आप जानते हो कल कौन एब्सेंट था? Do you know हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. कल शायद रोहन एब्सेंट था. Maybe. I think Rohan was absent. Perhaps Rohan was absent yesterday. Maybe Rohan was absent yesterday. मुझे नहीं पता कल कौन absent था. I don't know. I don't know who was absent yesterday. मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता जो आज absent है. I don't know. I don't know anything about the boy who is absent today. Who is absent today. आप कहाँ हो? Where are you? आप कहाँ थे? Where were you? मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो. I know the place where you are. I know about the place where you are going. फिर से बोलो. I know about the place where you are going. मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता जहाँ आप जा रहे हो. I don't know about the place. I don't know anything about the place where you are going. जाओ जहाँ आप जा सकते हो.
गो वेयर यू कैन गो, लिखो जो आप लिख सकते हो, Write what you can. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो, Teach what you can. सुनो जो आप सुन सकते हो। Listen what you can. हाँ, सुनो जो आप सुन सकते हो का इंग्लिश क्या होगा? Listen what you can. लिसन व्हाट यू कैन। समझ में आ रहा है? बोलो जो आप बोल सकते हो, Speak what you can. स्पीक What you can. व्हाट यू कैन। पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो, Teach what you can. टीच व्हाट यू कैन। मैं नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा रहे हो। I can't teach what you are teaching. आई कांट टीच What you are teaching. जो आप पढ़ा रहे हो, What you are teaching. व्हाट यू आर Teaching. टीचिंग। मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल रहे हो। I can't speak what you are speaking. आई कांट स्पीक व्हाट यू आर स्पीकिंग। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो। Speak if you can. स्पीक इफ यू कैन। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो। स्पीक इफ यू कैन। पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो। Teach if you can. पढ़ाना आसान है। Teaching is easy. सब कुछ पढ़ाया जा सकता है जो कुछ आपको लगता है कि ये पढ़ाना कठिन है। Everything can be taught. Whatever you think that. एवरीथिंग कैन बी टॉट। सब कुछ पढ़ाया जा सकता है जो कुछ भी आपको लगता है। जो कुछ भी के लिए क्या लगेगा? वॉट एवर यू फील या वॉट एवर यू थिंक इज डिफिकल्ट टू टीच। It's difficult to teach. इज डिफिकल्ट टू टीच। देखिए बात ऐसी है कि दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। सी See. nothing is difficult, nothing is hard, nothing is impossible in this world. ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट, आपका नजरिया उस चीज को कठिन बनाता है। Only your mindset, your attitude that makes it tough and difficult and impossible. You got it? Yeah. So काम करने की इच्छा शक्ति हमारे पास होनी चाहिए सबसे पहला तो। First, we should have will power to do something. बोलो। फर्स्ट वी शुड हैव विल पावर टू डू समथिंग। जब तक आपके पास विल पावर नहीं होगी कुछ करने की, आप कुछ नहीं कर पाओगे। Until and unless you have will power to do something, you won't be able to do anything. You won't be able to do anything. मैं बोलता हूँ, I speak. मैं समझता हूँ, I listen. मैं लिखता हूँ, I write. मैं लिख रहा हूँ, I'm writing. मुझे लिखना चाहिए, I should write. I should write. मुझे पढ़ाना चाहिए, I should teach. मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा I'm हूँ, trying to teach. आई एम ट्राइंग टू टीच, मैं लिखने की कोशिश कर रहा I'm हूँ, trying to write. आई एम ट्राइंग टू राइट। मुझे पता है आप क्या लिख रहे हो। I know what you are writing. आई नो व्हाट यू आर राइटिंग। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। I know what you are doing. करो जो आप कर सकते Do हो। what you can. डू व्हाट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो। See what you can. डू व्हाट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो। स्पीक व्हाट यू कैन। Can. स्पीक What you can. व्हाट यू कैन। ओके, सुनो जो आप सुन सकते हो। Listen what you can. लिसन व्हाट यू कैन। सुनना आसान है, Listening is easy. लिसनिंग इज ईजी। बोलना आसान है, It's easy to speak. इट्स ईजी टू स्पीक और यू कैन से स्पीकिंग इज ईजी। सब कुछ बोला जा सकता है, Everything can be spoken. सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, Everything can be taught. सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। Everything should be taught. एक्सीलेंट। सब कुछ बोला जाना चाहिए। Everything should be spoken. एवरीथिंग शुड बी स्पोकन। मैं बोल रहा हूँ, I'm मैं speaking. पढ़ा रहा हूँ, I'm teaching. मैं पढ़ाता हूँ, I teach. मुझे पढ़ाना पसंद I है, like to teach. आई लाइक टू टीच। मुझे बोलना पसंद I है, like to speak. मैं सब कुछ बोल सकता हूँ जो आप सुनना चाहते हो। I can speak everything. आई कैन स्पीक एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू लिसन। वॉट नहीं लगाना है, दैट यू वॉन्ट टू लिसन। सुनो, Listen. बोलो, Speak. बोलना शुरू करो, Start speaking. बोलना बंद करो, Stop speaking. बोलना बंद करो जो कुछ भी आप बोल चुके हो। Stop speaking whatever you can. स्टॉप स्पीकिंग जो कुछ भी आप बोल चुके हो। Whatever you have spoken. पढ़ाना बंद करो जो कुछ भी आप पढ़ा चुके हो। Stop teaching whatever you You have taught. ओके, जाना बंद करो जहां कहीं भी आप जा चुके हो। Stop स्टॉप गोइंग जहां कहीं भी के लिए इंग्लिश में लगे वेर एवर you have. यू हैव गॉन। ठीक है, मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप जा रहे हो। I know about the place where you are going. आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। बताइए मैं कहाँ जा रहा हूँ। Tell me where I am going. टेल मी वेयर आई एम गोइंग। मुझे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। I don't know where you are going. यदि आपको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ तो फिर क्यों बोल रहे हो कि मुझे उस जगह के बारे में पता है जहाँ आप जा रहे हो। If you don't If you don't know where I'm going, so why you are saying that you know about the place where I'm going? आपको कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। you don't know any idea. You don't have any idea where I am going. जाओ जहाँ आप जाना चाहते हो। Go where you want to. Go where you want to go. बोलो जो आप बोलना चाहते हो। Speak what you want to. लिखो जो आप लिखना चाहते हो। Write what you want. पढ़ाओ जो आप पढ़ाना चाहते हो। Teach what you want. Teach what you want to teach. चलिए, आया समझ में सभी को? कहीं कोई डाउट? पक्का पक्का? So this is the practice of relative pronoun that we did today, right?